रेकी प्रैक्टिस जो हीलिंग है वो है क्या, हम उसमें कैसे काम करते हैं, क्या प्रैक्टिस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको। बिल्कुल। रेकी सिर्फ किसी बीमारी तक नहीं सीमित है, ये आपके इंटरनली भी बहुत सारी चीजों को, जैसे कुछ लोगों को होता है कि मुझे समझना है कि मैं कौन हूँ, ऐसे वाले लोग भी होते हैं कि मुझे समझना है मैं कौन हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि जो चीजें मैं साइकिक एबिलिटीज किसी को एकदम से स्टार्ट हो जाती हैं कि विजन्स आ रहे हैं, तो क्या रेकी से ये हील हो सकता है। सबसे पहले तो ये जानना था कि अगर साइकिक एबिलिटीज आपकी एकदम से स्टार्ट हो गई या कुछ आपने ऐसा विजन्स आने आपको स्टार्ट हो गए हैं, तो उसका कारण क्या है। करेक्ट। कभी कभी आपके प्रारब्ध में वो चीजें लिखी होती हैं कि वो आपको मिलेंगी, हर चीज का समय है। अगर वो चीजें हो रही हैं तो हम रेकी के थ्रू ये देख सकते हैं कि क्या आप उस चीज के लिए बने हैं और कितने आप उस चीज में अगर उतरना चाहते हैं तो क्या वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, या आपको उस चीज को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हर एक मार्ग हर किसी के लिए नहीं होता। करेक्ट। आज के टाइम में हर किसी को अपनी विजन्स ओपन चाहिए, अपना थर्ड आई ओपन करना है, कुंडलिनी राइज करनी है। आपको पता भी नहीं है, अगर ये चीजें बिना किसी की गाइडेंस के अगर एक्टिव हो गई तो आपकी बॉडी और आपके साथ क्या हो सकता है ये आपको आइडिया भी नहीं है। मजाक नहीं है ये, लोग इसको आज के टाइम में बिल्कुल कैजुअली लेते हैं, बिल्कुल कैजुअल अप्रोच है इस चीज को लेके। अगर कुंडलिनी के साथ आपने छेड़छाड़ करी तो वो आपके प्राण लेने में सेकंड भी नहीं लगते हैं, और आप कहीं भी, मतलब आपका हो गया फिर यहाँ से, मतलब आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो, इतनी पावरफुल चीजें। तो बिना जानकारी के चीजों के साथ छेड़छाड़ मत करिए। उनके बारे में अगर आप उतरना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप किसी गुरु के सानिध्य में आइए और जानिए कि ये क्या है और कैसे होगा। बिना गुरु धारण के कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी, चाहे मैं रेकी प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने गुरु धारण किए, मुझे मेरे गुरु ने अट्यूनमेंट दी, मुझे सिखाया और समझाया कि ये चीजें इस तरीके से आपको करनी है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। हर एक चीज का एक दायरा है, आपको उसमें रहना है। एथिक्स को फॉलो करिए, और एथिक्स में जो नहीं रहेगा वो चीजों को अपने साथ गड़बड़ पक्का करवा लेगा। ये 110% की श्योरिटी है। आई थिंक क्या होता है ना, मेरे को आप इसमें ऐड इन कर सकते हैं, मुझे जितना भी लगता है, जितनी भी आई थिंक जो भी बंदे किसी भी लेवल पे कोई एबिलिटी को सीखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ईगो इन्फ्लेट होता है कि अब मैं ये कर सकता हूँ जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के दायरे से बाहर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, है ना, और वो सेकंड लेवल है। और ये चीज, क्योंकि मैं इस चीज को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चीज मैंने भी करी, मुझसे भी गलतियां, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो सिर्फ अच्छी बातें हुई हैं, हमने भी बहुत सारी गलतियां करी हैं जिनसे हमने सीखा है। किसी के भी ऑरा के अंदर ऐसे भी एंटर नहीं किया जाता है। इनिशियली जब हमने सीखा, मजा आने लग गया, किसी के भी ऑरा के अंदर एंटर कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं। आप किसी के साथ ऐसी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू डू। ये आपके एथिक्स के बियॉन्ड है, आप जा ही नहीं सकते हो। होता क्या है कि आपसे ज्यादा कोई पावरफुल अगर सामने बैठा है ना, वो आपकी चीजों को ऐसे ले लेगा, आपको मिलेगी नहीं, लाइफ टाइम नहीं मिलेगी। बहुत विजन्स है ना, सब चला जाएगा और ऐसा करके छोड़ेगा, फिर आपको अपना ही होश नहीं होगा। तो छेड़छाड़ चीजों के साथ, लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपसे कोई स्ट्रॉन्ग आ गया तो आपकी सारी पावर्स खत्म है फिर। आई थिंक ये सेम स्टोरी है, जैसे अगर दिव्य धनुष किसी को मिल जाता है, जैसे ब्रह्मास्त्र का एग्जांपल ले लो, कि आपको दिया गया, आपका पोटेंशियल है उसको यूज करने का, बट उसको डिप्लॉय तभी ही करना है जब उस लेवल की कैलामिटी भी सामने हो। वरना आपके पास वो एक गिफ्ट दिया है भगवान ने कि आपका पोटेंशियल उस लेवल पे था कि आप उसको धारण कर सकते हो, है ना। जैसे आपके पास एक गिफ्ट है कि इफ आई कैन हील समवन थ्रू एनर्जी, ठीक है, तो वो एक गिफ्ट है, बट आप उस गिफ्ट की कदर करोगे तो गिफ्ट आपके पास रहेगा। आपने उसका अब्यूज करना स्टार्ट कर दिया मजे के लिए, गेम की तरह, तो फिर वो गिफ्ट भी जाएगा, और जो आपने कमाने के लिए जो आपकी डिस्कवरी और सेल्फ इंप्रूवमेंट हुई थी वो भी चली जाएगी उसके साथ साथ। एम आई राइट इन सेइंग दैट? बिल्कुल सच है, और बिल्कुल सही तरीका आपने बताया है। बिल्कुल ये चीज ऐसे ही होती है कि अगर मैंने कोई चीज सीखी और अगर मैंने उसकी प्रैक्टिस सही वे में नहीं करी है, तो मुझसे पावरफुल जो भी होगा वो मेरी सारी चीजों को ले जाएगा अपने साथ, और साथ में आपको जो चीजें मिल जाएंगी जो आपके लिए नहीं थी, फिर आपको पूरा लाइफ टाइम उसके साथ काटना पड़ेगा, और आपके सारे अच्छी चीजें अब आपकी जा चुकी हैं। अब आपके पास जो है उससे आपका ये कर्म भी खराब और अगला भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीजें इस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, इसीलिए इन चीजों को सीखने के लिए
बिल्कुल कैजुअल अप्रोच नहीं रखना चाहिए। कुछ भी सीखना है, कोई विजन्स आती भी हैं, अगर किसी को एकदम से विजन्स आ जाती हैं, कई बार होता है, तो आप किसी से ऐसे जानकार के पास जाइए जिसको इसकी नॉलेज है, किसी ऐसे से बात करिए जो इसका एक्सपर्ट है। आप ऐसे ही अपनी मर्जी से कुछ भी मत करिए, बिकॉज ये आपको ही हार्म पहुंचाएगा और आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ये चीज हम हमेशा मना करते हैं कि मत करने, ऐसी प्रैक्टिस नहीं की जाती है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, जैसे आप कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हो वेरी शॉर्टली, कि जैसे कोई पर्टिकुलर चीज है जिसमें बंदा फंसा हुआ है, इट कैन बी अ हेल्थ इशू, इट कैन बी अ फाइनेंस इशू, इट कैन बी अ स्ट्रेस इशू, इट कैन बी एनी, और जैसे उसको अगर हम रेकी देना स्टार्ट करें, सो व्हाट इज एन एक्सपेक्टेड टाइम जिसमें उसको एक नोटिसेबल डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाता है, जस्ट एन एवरेज, इट कैन बी वेरी डिफरेंट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। तो एनर्जीज का जो गेम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हर किसी के ऊपर वो अलग तरीके से काम करती है। कोई पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, कोई पर्सन आए हैं जिनको सीवियर डिप्रेशन है। अब सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट को मैं अगर कहूँ मैं 3 दिन में ठीक कर दूँ, तो बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है इस चीज में, और कोई भी नहीं कर सकता। डॉक्टर्स की मेडिकेशन के साथ साथ उसकी हीलिंग चलेगी, और हीलिंग भी उसको कम से कम उसको 1.5 महीने 2 महीने लग सकते हैं, क्योंकि हम हीलिंग भी डेली नहीं दे सकते हैं। आप भी ड्रेन हो जाओगे, इट्स अ टफ, ट्रेन होते हैं हम, हमें भी अपनी मेडिटेशन करके अपनी चीजों को बैलेंस कर, अपने आप को सेल्फ, मतलब दूसरों को कुछ भी देने से पहले सबसे पहले हम अपने लिए प्रोटेक्शन रखते हैं, अपनी चीजों को क्लियर रखते हैं, अपने ऑरा को क्लियर रखते हैं। और नेगेटिव एनर्जीज के साथ हम लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व अगर हो गए तो हमारे भी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। करेक्ट। और हमें इन चीजों का ध्यान रखते हुए भी काम करना होता है। तो इसीलिए 1.5 से 2 महीने में आपको एक टाइम फ्रेम दे रही हूँ, जिसमें कि मैं आपको समझाने के लिए ये कि कोई भी अगर आपको इस तरीके की कहता है कि आप 4 दिन में मैं आपको ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज, वो होगा ही नहीं। सीवियर डिप्रेशन जो बंदा पता नहीं कितने टाइम से परेशान है, आप उसको 4 दिन में ठीक नहीं कर सकते। So basically कम से कम 10 सेशन, 8 से 10 मिनिमम है। हाँ, है ना, 10 मिनिमम में पकड़ के चल रहा हूं। 10 सेशंस बिल्कुल लगेंगे, और 2-2.5 महीने का भी टाइम लग सकता है। ठीक है। और कोई वो नहीं है कि और हर किसी के ऊपर ये भी अलग तरीके से काम करती है। कोई पर्सन एकदम से एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है और उसका एकदम से रिकवरी स्टार्ट हो जाता है, किसी को ज्यादा टाइम भी लग जाता है, और ये हर किसी के ऊपर डिफरेंट तरीके से काम करती है। हम आते हैं अभी, जैसे हमने एनर्जीज की बात, ठीक है, तो हम थोड़ा सा ऑरा पे बात करते हैं और फिर मणिकर्णिका घाट के एक एसेंस पे बात करते हैं कि जगह की एनर्जी जो होती है। सो यू कैन एक्सप्लेन अ बिट अबाउट ऑरा, क्या होता है, इफ इट इज देयर फॉर एवरीबॉडी, या वो डेवलप होता है या प्रैक्टिस से आता है? सबसे पहले तो ऑरा है क्या? सो हमारे सिर्फ ऑरा ह्यूमंस का नहीं होता, प्लांट्स का भी होता है, एनिमल्स का, हर चीज का ऑरा है। ओके। लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, हर चीज का एक ऑरा है। बिल्कुल। ठीक है। आपको ऑरा को अगर मैं डिफाइन करूं तो ऑरा जिसको विजन्स आते हैं या जो देख सकते हैं ऑरा को अपने नेकेड आई से, मतलब वो वैसे नॉर्मली नहीं दिखते हैं, प्रैक्टिस से ये चीजें आपके विजन्स ओपन होते हैं। सो जो ऑरा का जो कलर होता है वो आपको येलो और ऑरेंज में लेके होता है। अच्छा। जैसे सनराइज होता है, तो जब सनराइज होता है जो एक कलर आ जाता है, गोल्डन आवर जिसको बोलते हैं, तो वो वैसा कुछ कलर लेके होता है, और ऑरा का कलर भी चेंज होता रहता है। अब मैं कोई मंत्र जाप साधना में हूँ सपोज करिए, तो मैंने कोई भी पूजा, अगर मैंने किसी सात्विक देवी देवता की पूजा उठाई हुई है, तो मेरे जो ऑरा का कलर होगा वो ऑरेंज में होगा, या रेड में होगा, ओके, ठीक है, या येलो होगा, मतलब जो पूरा हमारा सात्विक रंग होते हैं। मैं समझ गया। ठीक है, पॉजिटिव। हाँ। और अगर मैंने कोई तामसिक पूजा उठाई हुई है जिसमें उग्र शक्तियों की पूजा होती है, उसमें मेरा ऑरा ब्लू कलर का होगा। ओह, ओके। वो ब्लू ऑरा ट्रैवल करता है फिर आसपास, और वो सर्कल की तरह भी दिख सकता है, सर्कल की तरह भी आते हैं, कुछ वेव्स की तरह भी मूव होता है वो। ये डिपेंड करता है कि आप किसके ऑरा के साथ आप देख रहे हो। आप किसी बहुत ही बड़े साधक का देख रहे हो तो आप ध्यान से देखो। वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि आपके सामने जो साधक है, जो उस चीज में उतर के चीजों को कर रहा है, अगर आप उसके साथ थोड़ा सा भी इधर उधर करा तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है, और फिर वो प्रॉब्लम आपको होगी। तो यू शुड बी, मतलब अवेयर, आपको अवेयरनेस की बहुत नीड है यहाँ पर।
Got तो it. चीजों को समझना और पता होना अलग चीज है, लेकिन डील कैसे करना है ये भी आपको आना चाहिए। तो ये इस तरीके से हम ऑरा को देखते हैं। और जिसके साथ नेगेटिविटी होती है, कोई नेगेटिव एनर्जीज के साथ घिरा हुआ, उसका ऑरा ब्लैक होता है। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।